बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या हो गया? बड़ा दूध उतरा हुआ उनका इमरान खान के लिए। बात तो वैसे अगर देखा जाए तो बात तो वो ठीक कर रहे हैं। खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे करते हैं और जनाब उन्हें मुल्क नहीं, दुश्मन भी करार देते हैं और कार्रवाई तो खान यहूदियों का एजेंट भी करार देते जिसने हैं। अगर कोई जुर्म किया है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें तो नहीं, कोई शक जब की जब गुंजाइश नहीं। इतने इतने बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी यहूदियों का एजेंट है और फलाना है फलाना है, उस वक्त नहीं सोचते। अब कहते हैं कि जी मुखालफ जो है वो जेल में है, मज़ा नहीं आ रहा। हम्म। और इलेक्शन के बारे में भी शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। हाँ खान साहब, ये मुझे वैसे नहीं समझ आ रही पे इलेक्शन के जो है ये अभी भी हल्के हल्के ढोलकी बज रही है पे नू थोड़ा डिले किया जाए, आगे बर्फ पै जाएगी, फिर आगे कुछ और हो जाएगा, फिर नहीं नहीं, आगे कुछ अब तो और हो वो जाएगा। पॉलिटिकल हालात और वो इंतज़ामी हालात, कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल कोई नहीं है। बंद कमरे में लोग जो हुकूमत चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, तो भाई पता नहीं लग रहा किसकी है। तो भाई खुद ही तो बना के गए थे हम्म। और कितना मोटा हिस्सा वसूल किया थी जी हाँ। केपी में। जी हाँ, बहुत अच्छा वसूल किया था, हिस्सा तो ठीक वसूल किया था। हिस्सा नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट तो सूट नहीं कर रहा इलेक्शन, है। क्योंकि करवाना तो खान साहब ये डिपेंड करता है, अब एस्टेब्लिशमेंट का हो सकता है ना दिल कर रहा है, यही हो सकता है। क्योंकि मतलब अब तो तो हर चीज थोड़े अपने हाथ दे विच आ गई है। क्योंकि इलेक्शन में तखीर की बात हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट की वो बात होती है। मगर मैं खान साहब ये तखीर जो है ना, ये बस ये हमेशा इलेक्शनों में जब भी इलेक्शन होने होते हैं, कभी कोई आर्मी चीफ की तैनाती होनी होती है, कभी कोई अपना सुप्रीम कोर्ट का जज बदलना होता है, गॉसिप चलता रहता है नहीं और तो काम हो गॉसिप जाते हैं सारे। गॉसिप तो वो होता है ना जो मैं और आप कर रहे हैं, ये बाकी ये आप कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत गुफ्तगू हो रही होगी, ये गुफ्तगू सुन के। लेकिन ये सियासतदान ऐसी शुर्तियां छोड़ती हैं तो फिर हम लोग जो है उस पर प्रोग्राम करने शुरू कर देते हैं। शुरली सियासतदान छड़ देंगे। मतलब ਹੁਣ वो ਉਹ ओनर केस की नहीं दुकान छड़ है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। ਅਸੀਂ अपनी दुकान चला रहे हैं। अच्छा, ये आज तो मेरी दुकान ठंडी है। नहीं ठंडी है, कोई नहीं खान साहब, है चीजें हैं कुछ थोड़ी बहुत हैं। अच्छा, वो एक तो ना ये हम लोग जैसे अफगान जो रेफ्यूजीज है वो बड़ा सीरियस इशू चल रहा है, हाँ ऑफ कोर्स उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और एक जो है वो अब वो जो उनका ट्रायल वगैरह जो कैदियों का शुरू हो गया हुआ है, वो जो मई 9 वाले हैं, जी हाँ। तो उसके लिए भी कोई वो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उस बारे में भी बात कर लेंगे। वो तो जी बहुत तेज़ी से काम बढ़ रहा है 9 मई लोग के आगे। हाँ। और उनके बारे में क्या ख्याल है जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से या मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं और रो रहे हैं? यार मिशाइदुल्लाह मरूफ है, याद है। ओए 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 ओए, मुझे रोना आता है। कहाँ का याद करोगे हाँ सर, मिशाइदुल्लाह मैंने को? रात को जो है ना वो जो मुशाहिदुल्लाह की स्पीच है ना, मैंने कोई पता नहीं कितनी दफा सुनी और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। क्या कह रहे थे ओए ओए कि ओए तुम ओए। रोगे हाँ। और तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा, हाँ, और मैं आऊँगा, ये परवेज रशीद होगा, वो क्या जिन्होंने मारे खाई हैं। जिन्होंने मारे खाई हैं। वो बहुत तारीखी स्पीच है, जी हाँ, ऑन द स्पॉट है, बिल्कुल बिल्कुल ऑन स्पॉट है। जी हाँ। हाँ, तो बहरहाल मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर लेता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो खान साहब, पहले हम ये देख लेते हैं। हाँ, पहले तो ये बात करते हैं, ये जो अल्लाह भला करे, ये बयान आने शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ अचानक ही। कल परसों जो है वो जो अपना अब्सकॉन्डर्स हैं, उनको क्या कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं या क्या कहते हैं, इश्तिहारी। हाँ, तो वो जो पीटीआई के थे जो 9 मई के हवाले से मिसिंग पर्सन, अब तो यही सब मिसिंग ही कहेंगे। नहीं, वो जिनके बयान आ रहे हैं वो तो मिसिंग नहीं है। अच्छा, वो जो अपने वीडियो रिकॉर्ड, जैसे वो अपना वो अली अली अमीन गंडापुर हैं, उनका कल एक वीडियो मैसेज आया है। फिर वो जो है उमर अयूब नहीं, हाँ, उमर अयूबी हैं, उमर अयूब का बयान आया है बकायदा जी, कुरान पे हाथ रख के। अली अमीन गंडापुर भी और वो भी, और एक जो है ये आप ये बता रहे थे कौन थे, इस्लामाबाद के अली नवाज अवान। तो वो इनके अपना बयान आ रहे हैं और वो कुरान पे हाथ रख के कसमें खा रहे हैं जी कि हम इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि बाद में हमारे से कोई और स्टेटमेंट अगर हम उठाए गए तो हमारे से कोई और स्टेटमेंट, जैसे बाकी जो है सदाकत अब्बासी हो गए, उस्मान डार हो गए, तो हमारे से कोई ऐसी स्टेटमेंट ना ली जाए अपना कोई टॉर्चर करके। तो वो पहले से उन्होंने अपनी जो है ना एक
चीज़ें प्रिपेयर करनी शुरू कर दी हैं जी पे हमारा उस राइटिंग से कोई तल्लक नहीं है। वो जो 9 मई को हुए थे, इमरान खान ने कभी भी हमें ना टारगेट दिया ना टास्क दिया। इन्होंने तो बंदे लाने का देता है ना टास्क, हाँ, बाकी तो फिर आगे अपने हिसाब से लेके अफसरों की ड्यूटी वो सारे ये कहना शुरू हो गए हैं। और वो सिर्फ ये जो बयान आया है अपना उस्मान डार की रोशनी में, और ये जो कल सदाकत अब्बासियाँ हैं तो उसकी रोशनी में इन्होंने बयान देने शुरू किए हैं। अब देखते हैं उन बयानों की कोई हैसियत है कि नहीं है। वो तो जब पकड़े जाएंगे तो फिर क्या बयान देंगे वो फिर पता चल जाएगा। अब वो उसमें ही सामने सिचुएशन सामने आई। वो तो देखे ना, ये तो खुद मक्खन में उबाल की तरह निकलना चाह रहे हैं कि जी हमें नहीं हाँ। पता, हम नहीं थे, ये फलाना कर रहा था, फलाना कर रहा था। हाँ अगर तो इसे मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, हाँ और अगर मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है तो भाई फिर कोई वादा माफ हुआ की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की फुटेज आपके पास, वो सारी डिटेल है। वो जो इस मुकदमे में जो कितनी फुटेजेज हैं और कितने लोग हैं जिनको इम्प्लीकेट किया गया है, हाँ, सब कुछ कुछ है ना। 400 के करीब जो है ना वो अपना वीडियोस हैं जिनसे वो सारे ट्रैक डाउन किए हुए हैं ना जो है। तो वो अब जाहिर है उनका ट्रायल शुरू होना है। आज पंजाब गवर्नमेंट ने जो है एक वो नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने कहा जी पे ये जो जो प्रिजनर्स हैं जो ये 9 मई के हवाले से जो फसादात कहेंगे, क्या कहेंगे उसके, राइटिंग, जी हाँ, राइट्स को क्या कहते हैं, फसादात नहीं पता नहीं जो भी कहते हैं। तो जो 9 वो मई को राइट जो 9 मई को जो भी अपना पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हुई थी, तशद्दुद एहतजाज और सरकारी इदारों पर, हाँ। अफसरी अदारों पर, उनकी निशानियों उसका पर। खान साहब इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है वे इनका ट्रायल जो है वो अपना जेल में ही किया जाए। उसकी उन्होंने रीजनिंग ये दी है। उन्होंने कहा जी पे डेली जो है वो इतने सारे जो है अपना जो प्रिजनर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे, क्योंकि उनका अब ट्रायल शुरू हो गया है। तो इसलिए अगर 900 बंदा है या 1000 बंदा है या 1500 बंदा है, उनको अगर आपने ट्रांसपोर्ट करके डेली जो अदालत में लाना है तो वहाँ पे फिर लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला और लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी पे इनका ट्रायल जो है वो अपना जेल में किया जाए। नहीं, जेल में ओपन ट्रायल होगा क्या? मीडिया को कवरेज की मेरा ख्याल है इजाजत वो तो ओपन ही ट्रायल होएगा मेरा ख्याल है। जैसे इमरान खान का हो रहा है वो साइफर केस में, तो वो अलग एक उन्होंने अपना वो लगा दिया हुआ है ना पे ये बड़ा जो है सीक्रेट और फलाना और ये वो। तो मेरा ख्याल है ये ओपन ट्रायल होएगा, मगर एक्सेस जो है कितने लोगों को होएगी, कितने जर्नलिस्टों को वो एक्सेस दे देंगे। नहीं, कवरेज जिम्मेदारों को देखो ना, जिनको लाइसेंस दिए हुए हैं, जिनको डिक्लेरेशन दिए हाँ, हुए हैं, हाँ। जो अखबार शाया होती हैं, जो टीवी चैनल जो है, न्यूज़ चैनल जो है, वो उनके नुमाइंदे जाएंगे नहीं रिपोर्ट करने के लिए। हाँ। ये खान साहब, और अच्छा इसकी मैं मजीद तफसील बताता हूँ। ये जो है ये कोई अपना 900 के करीब जो है ना ये लोग हैं। इमरान खान मेन प्राइम एक्यूज्ड प्लस 900 के करीब हैं। और 900 में से ये अपना जो है ये मुख्तलिफ उसमें शहरों में जो है लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मियांवाली और फैसलाबाद, वहाँ पे जो है ना ये डिफरेंट जो थे। और ये कोई टोटल जो है मेरा ख्याल है 31 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं इनके खिलाफ मुख्तलिफ ये जो इन्होंने जो क्या किया था पुरतशद्दद मुजाहिरे हैं। ये तो ज़ाहिर है कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला किया था, हाँ। जिनाह उस पर हमला और किया था। इसमें से जो है जो लाहौर स्पेसिफिक है ना केसेस, वो कोई अपना 14 केसेस थे, 14 FIRs थी। उसमें से 12 का जो है वो चालान भी सबमिट हो गया। अच्छा, 12 पे चालान सबमिट हो गया। और इसमें वही है अपना कोई मेरा ख्याल है 400 के करीब वीडियोस हैं, कोई मेरा ख्याल है 36 के करीब जो है विटनेसेस हैं। और अब ये बाकी ट्रायल शुरू होगा तो जब विटनेसेस कौन है? मतलब वो उन्हीं के कारकुन है या वो उन्हीं में से हैं विटनेसेस। हाँ, विटनेसेस भी उन्हीं में से हैं, कारकुनों में से ही वो हैं। हम रहने के सन होते। बस वो उन जो ये तो कोई बात ना हुई ना जी। और ये जो है ये इन कि अभी पे आप सदाकत अब्बासी को छोड़, मैं खुदा ना खास्ता उनके खिलाफ कार्रवाई के हक में नहीं हूँ। अगर आप एजाज चौधरी को, अगर आप यास्मीन राशिद को, अगर आप महमूद रशीद को, अगर इवन इमरान खान को, और ये 900 बंदे जो आप कह रहे हैं, इन सब इनको इम्प्लीकेट कर रहे हैं, इनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, उनके घर वालों को मिलने की इजाज़त नहीं है, कईयों के बारे में पता ही नहीं है कि वो गिरफ्तार है या किधर है। नहीं खान साहब, ये वाले वो जो गिरफ्तार है वो अलग है। ये जो है ये तो बिल्कुल अब इनका तो वो चालान भी पेश हो चुका है ना। ये तो चले इनका तो पता है ना घर वालों को। एक ही आबे जमजम से नहा के आए हैं। खान साहब, अब मुझे जो है ना मुझे ये क्या बात जो है ना मुझे बड़ा अपना जो है ना इसकी तकलीफ होती है कि आम जो है कारकुन जो है वो मारे गए हैं। और जो लीडर हैं जो टीवी टॉक शोज वगैरह पे आते थे
और वो मजे से आके जो है पढ़ के मारते थे, ये- माहौल बनाते थे, हाँ, ये कर देंगे, और अब किसी जो का है वो तेरे आगे बाप से भी लेंगे शादी। हाँ, अब वो आगे एक स्टेटमेंट पीटीवी पे देते हैं या जिधर भी देते हैं, चैनल्स पे देते हैं, जिधर भी देते हैं कि जी इमरान खान को हमने छोड़ दिया, पीटीआई हमने छोड़ दी और हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं है, और इमरान खान जो है वो मेन जो है ये काम करवा रहा था, वो तो जो है वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। अब उस्मान डार, आपका ख्याल है उस्मान डार ने जो है, उस्मान डार ने टाइगर फोर्स के गारंटेड जो है वो बंदे दिए थे, वो अंदर है। अब उस्मान डार के बंदे अंदर हैं, उस्मान डार बाहर है। बंदे उस्मान डार ने दिए, अली अमीन गंडापुर ने बंदे दिए, जी हाँ। ठीक है, वो अपना बाहर हैं, और ये बाकी जो है उनके उनके साथ हो रहे हैं। या तो अपना वो भी सारे आके अपना माफ़ी मांगे, अपना ऐसे ही उनसे भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर से उनको भी माफ़ करें। जाती है ना जी, कोई हाँ। गरीब वर्कर जो है वो लीडर से पीछे अब जो लीडर हैं ये तो सारे तकरीबन वेल ऑफ ही होते हैं, ठीक है। वेल ऑफ क्या चीज होती है जी, वेल 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 ऑफ वेल होते हैं। अब आपका ख्याल है महमूद रशीद अच्छा वकील भी कर सकता है, वो जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ये जो बड़े बड़े लीडर हैं ये तो चलो अच्छा वकील भी कर सकते हैं, मगर आम कारकुन बेचारा वो तो एक वकील की फीस एक एक पेशी की भी नहीं दे सकते। तो इस पर मुझे बड़ा दुख होता है। जी हाँ। तो इसलिए जो है ये इसके लिए मतलब पता नहीं अब क्या पॉलिसी बनाएंगे, या तो ब्लैंकेट जो है इनको एक माफ़ी दे दें, और माफी का भी तो कहीं नहीं। फिर दूसरा माफी ये है देखो कि ना, जो अगले सीरियस है 9 मई के जो मुर्तकब लोग हैं उनको सजा देनी है। हाँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है हम्म, कि जनाब इतने बड़े बड़े मतलूब और जो सारे मैनेज कर रहे थे, हम्म, इधर पिंडी का इंचार्ज था, हम्म, क्या वो शुमाली पंजाब का सदर था ये हम्म। सदाकत अब्बासी, हम्म, यहाँ पे पिंडी पे मरी रोड पे सब जगह इकट्ठा करना इसकी ड्यूटी थी। इसी तरह उस्मान डार साहब की थी अपना सियालकोट में। हम्म। अगर वो आपकी बात, उन्होंने आपकी बात मान ली और उनके खिलाफ भी किसी गरीब कारकुन को मौका दे दो, 900 जो पकड़े हुए हैं इनको मौका दे दो, इनको छोड़ो, इनको पकड़ो। बिल्कुल, मैं तो कहता फायदा हूँ, किसको होना था? मैं तो समझता हूँ ये जो आम कारकुन है इनकी तो सेंसाजी की गई थी ना, ये अगर इनको समझ आ गई है, इनसे बयान शान लेके और अपना स्टेटमेंट ले बेआयदा हम ऐसा नहीं करेंगे, और बाकी उनको करना भी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। पीसफुल प्रोटेस्ट तो राइट है, मगर ये इस चीज़ का तो राइट नहीं है। तो अब आप जो है एक बड़े लीडर को माफ़ी दे देते हैं और छोटा कारकुन मारा जाता है, ये बड़ा तकलीफ दे है। अच्छा जी मियाँ साहब, ये बताएं, शहर में बड़ी बात उड़ रही है कि इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज़ के रेट कम हो रहे हैं या और महीने 2 महीने तक किराए जो है वो गिर रहे हैं। एक ही खान साहब ये कम तो ज़रूर होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हमारे ये आप इधर आगे निकल जाएं, ये थोड़े से सेक्टर जो हैं जैसे हमारा G9 है, G10 है, G11 है, फिर आगे G13 है, तो आप यहाँ पे जाके देखें, और जो साथ साथ कच्ची वादियाँ में अलग बनी हुई हैं, और एक जो ज़रा जो वेल ऑफ है उन्होंने घर भी किराए पे लिए हुए हैं, वो रह रहे हैं, और जो अपना आम जो है ज़रा थोड़ा हल्के हैं उन्होंने फ्लैट्स वगैरह लिए हुए हैं, इकट्ठे मिलके अपार्टमेंट से पूरे उधर पेशावर मोड़ में जितना कमर्शियल एरिया है सारे वो फ्लैट्स वगैरह आप देख लें वो अफगानी रह रहे हैं। मगर मुझे वैसे ये वो इसकी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना, ये कोई अपना कोई मुझे कुछ समझ नहीं आई है। इन्होंने एक डेडलाइन दी है 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर तक सारे निकल जाएं, ठीक है, वरना हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इन्होंने हाले शुरू कर दी है। ठीक है जी। नहीं, अगर आपने एक कभी डेडलाइन दी किसी है, के खान साहब, ज़हन में वो गैर कानूनी तौर पे है ना जी, आपके घर में कोई दाखिल हो गए, नहीं, आपको खान साहब डेढ़ घर हो में गए। नहीं है, वो देखें, वो भी अगर वो देखें तो उनकी अपनी बहुत बड़ी मजबूरी है। वो इसमें कोई शक नहीं है। कोई बंदा जो है अपना घर, अपना कारोबार, अपना मुल्क छोड़ता है किसी वजह से छोड़ता है, ठीक है। उन्होंने अब उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस तरीके से जो है उनको ओन नहीं किया, ठीक है। अब वहाँ पे जब इन्होंने वहाँ से जो अफगानिस्तान से जब इनखला शुरू हुआ ये अमेरिकन फोर्सेस का और नेटो फोर्सेस का, तो उस वक्त जो उस वक्त जहाज़ों पे चढ़ सके चले गए, बाकियों को उनको कह दिया जी पे आप अपने नियरेस्ट जो है वो जो आपकी एम्बेसीज हैं मुल्कों में, आप वहाँ पे पहुँच जाए और आप वहाँ से वीज़ा ले लें। वो मुझे कई अफगान ऐसे मिले जो उन्होंने मुझे अपना कहा जी पे किसी तरीके से जो है, उन्होंने मुझे अपने ईमेलें दिखाई, अमेरिकन की ईमेलें दिखाई, ठीक है। उन्होंने कहा जी पे ये देखें जी हमें ईमेल आई हुई है, आप सिर्फ हमें अमेरिकन एम्बेसी तक एक्सेस दे दें ताकि हम वहाँ पे पहुँच जाएं। अमेरिकन ने हमें ये लेटर दिए हुए हैं, ये हमें दिए हुए हैं यार, आप वो ये अपने ऐसे मुल्क में- आई वाश होता है, ये सारी चीजें हमें सारे किया धरा उसका, हमने तो वो सारे फोर्सेस ले गए पहले भी और अब भी। मगर इनको जो है खान साहब इस तरीके से दर बदर करना, फिर उसी मुल्क में भेज देना जिस मुल्क से वो तंग होके भागे हैं। यार वो मुल्क हमसे अच्छा है, उसकी इकोनॉमी हमसे अच्छी है, उसकी करेंसी हमसे कितनी मजबूत अच्छी है यार खान साहब, उनकी जो है वो 78 रुपए अफगानी का डॉलर है, नहीं तो वो कहना वो 1 रुपए की 2.5 अफगानी है।
वो डॉलर किसकी करेंसी अच्छी वो है? साढ़ा डॉलर ही है, जो उसके डॉलर चल रहे हैं साढ़ा ही डॉलर चल रहा है। अब देखिए अफगानिस्तान की जो है वो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है, और वो जो इंपोर्ट करते हैं जिसके लिए वो बाहर पैसा भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, वो 6 बिलियन की है। ठीक है। $6 बिलियन की जो है उनकी इंपोर्ट है। वो $6 बिलियन उनके वहां पे वो कुछ छाप तो नहीं रहे ना, ना उनके पास आ रहा है, उनके पास तो 2 बिलियन आ रहा है। 6 बिलियन कहाँ से आ रहा है? $6 बिलियन जो है पाकिस्तान से जा रहा है। भैया उस $6 बिलियन के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे में खरीदे होंगे ना। अफगानी करेंसी से खरीदने होंगे, अफगानी करेंसी में खरीदते होंगे। तो वो अब जो है बहरहाल उसके लिए कोई इनको पॉलिसी बनानी चाहिए। फिर खान साहब बहुत वेल ऑफ फैमिलियों को मैं जानता हूँ जो बहुत वेल ऑफ थी वहाँ पे काबुल में। यहाँ पे आके वो अब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार, कोई ट्रांसपोर्ट में चला गया, कोई जो है अपना वो शनवारी टिक्का और फलाने और रेस्टोरेंट बेसाब बिजनेस किए हुए। तो या तो उनको जो है अब वो आए कब से हुए हैं? ज़ियाउल हक के दौर से। उनके आगे बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, आगे बच्चों के बच्चे हो गए, तीसरी नस्ल हो गई है उनकी। ठीक है, फिर वो टैक्स भी पे कर रहे हैं। ठीक है, आप पाकिस्तानी टैक्स नहीं पे करते, अफगान टैक्स पे करते। बहुत सारे कारोबारी जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। इतने रुक जाओ, मैं आपके तमाम बातें मान लेता हूँ। हम्म ये जो हमारे यहाँ मुकीम है, ये सारे ब्रदर हैं, भाई हैं, मेहरबानी की है, इन्होंने कभी अफगान हुकूमत की इन कार्रवाइयों की और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, इधर से कभी आवाज़ आई किसी ने इसकी? खान साहब इधर से कौन आवाज उठाएगा? ये G9 में जो रहते हैं, जो चिप्स बेच रहे हैं, जो पकोड़े बेच रहे हैं, वो आवाज करेगा। इनका कोई बड़ा हो पूरी अफगान कौम में से अब जो जो इनका है, हमदर्द है। अब अच्छे बुरे लोग जो हैं वो अब ये इनके साथ ये अफगानियों को क्यों फेस करना पड़ रहा है? ठीक है, उसमें जो है वो बीच में जो है उनकी शनाख्ती नहीं होती है, बीच में टेररिस्ट आ जाते हैं, वो अफगानी है। ये अभी देखें, ये अभी इन्होंने जो है आगे पेशावर में भी बता रहे थे कितने जो है 80% जो है वो जो इन्होंने ट्रैक किए हैं जो बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें अफगान नेशनल्स मतलब ऐसे हैं, वो TTP के हैं। तो चलो जी, सारे रख लो जी, सारे नहीं, रख लो। रखने के तो यूएनओ कह रहे हैं ना, आप देखें ये UNHCR जो आ गई है वो भी कह रही है। हाँ तो भाई हमें तो आप जनाब 30 लाख हमारे सर पे पहले ही है, हाँ ये 19 लाख या 21 लाख और आप डालना चाह रहे हैं। हाँ यार आपके पास बहुत पैसा है, इनके पास हाँ तो ये 2.5 लाख बांग्लादेश से फंसे हुए हैं, हाँ उन्होंने भी पाकिस्तान ले आके बसाओ ना यार। हाँ। मैं आपको कल बताऊंगा कि आप मुझे याद कराना कि वो नहीं, आप ही पाकिस्तानी- याद रखना, मैंने नहीं याद रहना। कि वो किन कैफियत किस हाल में रह रहे हैं। हाँ, वो तो आपने बताया था, आप तो खुद वहां पे देख के नहीं, मेरे हैं। रास्ते हैं अभी भी उनसे, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुरूने पाकिस्तान के साथ मेरे रास्ते अब भी हैं। हाँ। वो जिस हाल में रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पे रह रहे हैं, तीसरी नस्ल वो भी कटवा रहे हैं। एक और गल करना बुरी तो नहीं लगेगी? कभी नहीं। ए कोई स्टंट तो नहीं है और माल बनाने वास्ते, डॉलर बनाने वास्ते? केड़ा जड़ा अफगानियों पे जरा प्रेशर डालो और उधर से जो इंटरनेशनल फोर्सेस जो है एक्टिव हो, UNHCR पैसे देने शुरू करे। सबको अपनी अपनी पड़ी वो हुई जो है। है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, और वो जो है वो देखे ना, वो अब वो बीच में आ गए। वो कह रहे हैं जी पे पाकिस्तान को हम असिस्ट करने के लिए तैयार है, इनकी रजिस्ट्रेशन और उसके लिए। जी हाँ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ठीक है, मतलब है कि और साढ़े सिर से पा दो ना। नहीं तो रजिस्ट्रेशन, हाँ, तो ये उनके साथ बात करें, उनको को ठीक है जी रजिस्टर भी करो और इन्होंने लेके जाओ, जेड़े जेड़े मुल्क जाके खपाना है खपाओ। हमारे पे तो, हम लोग तो आगे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास अपनी रोटी पूरी नहीं होती, तो हम लोग कितने ये कितने हैं, मेरा ख्याल है कोई आप 4-5 मिलियन के करीब है टोटल जो है, जो ये इलीगल हो गए। 4-5 मिलियन इलीगल हो गए। हाँ। पूरा इसका वो सारा किया जाए। देखिए सिर्फ यही नहीं ये है। खान साहब अभी बहुत आए हैं। ये जो तालिबान का जब टेक ओवर हुआ है ना, उसके पहले तो थे ही थे, उसके बाद ये एक जो है ना नया इन्फ्लक्स बहुत बड़ा है। तो चलो अल्लाह खैर करे। तो ये अब जो है ये खान साहब ने साढ़े भी ये वक्त आ सकता है। मैं देखा साढ़े आया है, साढ़े भैन भरावां ते जो बांग्लादेश में फंसे हुए मतलब हैं। जो है कि घर छोड़ना, कारोबार छोड़ना, वो जो है ना वो कोई ऐसे नहीं छोड़ता है, अपनी हमने जान तो- बचाने के लिए छोड़ता है। हम नहीं, हाँ, लेकिन हमसे 10-15 साल पहले पैदा होने से पहले हमारे बड़े तो इन्हीं रास्ते गुजर के आए थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तुसी शायद मुकामी हो, असि तो माजर है। नहीं, हम खुद महाजर है, हमारे फोर फादर जो हैं वो उधर से जलंधर से आए हैं, अच्छा, नेड़े नेड़े अमृतसर तो वालदा जो है होशियारपुर से। सही है।
चले जी, आज तक के लिए इतना काफी, इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।